यूपी न्यूज आज अपने दर्शकों को मिलवाएगा प्रतापगढ़ यूपी के बड़े राजघराने के राजा अभय प्रताप सिंह के पुत्र व बीजेपी नेता अनिल प्रताप सिंह से। अनिल प्रताप सिंह से बातचीत की यूपी न्यूज के एडिटर इन चीफ उज्जवल सिंह ने। जनपद प्रतापगढ़ का नाम आए और अगर राजघरानों और राजाओं की बात ना हो तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ का नाम अधूरा रहता है। हमारे साथ आज प्रतापगढ़ राजघराने के राजा अनिल प्रताप सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि राजघराने का इतिहास कैसा रहा, राजघराने का राजनीति की तरफ झुकाव कैसा हुआ और वर्तमान समय में राजनीति में यह राजघराना कितना सक्रिय है। स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। जी सर। हम आपसे राजघराने के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। आमतौर पर प्रतापगढ़ का नाम आपके राजघराने के नाम पर ही पड़ा हुआ है, इसी के राजघराने से नाम चल रहा है प्रतापगढ़ का। राजघराने के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हम लोग का ये जो राजघराना है ये हम लोग झूसी से 1338 में हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ आए थे और तब से यहाँ पे हम लोगों की जो सोमवंशी बिरादरी है जिसके हम लोग मुखिया हैं, तो ये हमारी सोमवंशी बिरादरी इस जनपद में तब से यहाँ पे स्थापित हो गई है और अब पीढ़ियाँ उनकी बढ़ती चली गई हैं और पूरे प्रतापगढ़ जनपद में वो हैं। इसके बाद हरदोई जनपद में हम लोग हैं और एक शाखा हम लोग की यहाँ से नेपाल गई। ये गैजेटियर में इसका मेंशन है, ज़िक्र है, लेकिन मुख्यतः हम लोग अधिकांश हम लोग की जो सोमवंशी ख़ानदान है वो यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में है। और जो प्रतापगढ़ का नाम पड़ा है वो राजा प्रताप बहादुर सिंह के नाम से रहा है। उसके बाद हमारे जो पर बाबा थे राजा प्रताप बहादुर सिंह, दूसरा जो उनका नाम, तो वो यहाँ के ताल्लुकदार रहे और उसके बाद फिर उनके दंतक पुत्र हमारे बाबा स्वर्गीय राजा अजीत प्रताप सिंह, फिर वो यहाँ के राजा रहे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा अभय प्रताप सिंह, फिर वो राजा रहे और मैं उनका एक ही बेटा, मैं वर्तमान में मैं हूँ यहाँ पे। प्रतापगढ़ में अगर बीजेपी के दावेदारों की बात की जाए तो एक प्रमुख नाम आपका आता है कि बीजेपी के जो प्रमुख दावेदार हैं लोकसभा के, उसमें प्रमुख नाम आपका है। आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती है, ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व का है और शीर्ष नेतृत्व जिसको भी यहाँ का टिकट देगी, हर कार्यकर्ता जैसे कि मैं हूँ सब तन मन धन से उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे और ये निर्णय पार्टी के ऊपर होता है। पार्टी अपना निर्णय करेगी। दावेदारी करने के लिए तो तमाम प्रत्याशी होते हैं और लोकतंत्र में सबका बनता भी है हक कि भाई हम टिकट मांगें, दावेदारी करें, लेकिन ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, पार्टी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारे शीर्ष जितने नेतृत्व के जितने सीनियर और वरिष्ठ सदस्यगण हैं उनके ऊपर ये है। आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ अभी तक किन मूलभूत सुविधाओं से अछूता रहा है? आप लोकसभा अगर यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुँचते हैं तो ऐसी कौन सी प्रमुख कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आपका पहला फोकस रहेगा, जो जिससे जनता को सीधा लाभ होगा? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इसमें निस्संदेह हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अगर सबसे पिछड़े जनपदों में से अगर किसी की गिनती की जाए तो प्रतापगढ़ सबसे पिछड़े जनपदों में से एक आता है। और जहाँ तक प्रमुखता की बात है तो प्रमुखता तो कई हो सकती हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर उस पर कार्य किया जाए तो अपने 5 साल के कार्यकाल में चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जो पहले भी रहे हैं उन्होंने काम किए हैं। हो सकता है कि जनता के अनुरूप पूरा काम न हुआ हो, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि जो कार्य शुरू किए गए हैं प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो कार्य अधूरे न छोड़े जाएं। वो कार्य अगर किए हैं, जनहित के कार्य हैं, तो उस कार्य को फिर आगे भी बढ़ावा देना चाहिए, उन कार्यों को गति देना चाहिए, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है उद्योग की है और उद्योग के लिए यहाँ पे बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत बार यहाँ पे घोषणाएं हुई, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे कि हमारा एक आंवला का है, आंवला प्रमुख एक फल है जो कि प्रतापगढ़ में होता है और उसके लिए हम लोगों को अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिला है कि जहां हम लोग
उसका एक उद्योग स्थापित करें। तो उसमें भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा बहुत हुई जैसा मैंने कहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको कागज़ पे ले आके और उसका क्रियान्वयन करना है कि हमारे यहाँ के जो क्या कहते हैं बाग के जो मालिक हैं उनको उचित मूल्य मिले, और वो जो हमारा आंवला जनपद प्रतापगढ़ का है वो यहीं से अगर बन के और उसकी आउटसोर्सिंग हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ये थे प्रतापगढ़ राजघराने के राजा अनिल प्रताप सिंह, जिन्होंने अभी तक राजघराने के बारे में, प्रतापगढ़ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जिन सुविधाओं से प्रतापगढ़ अछूता रहा है उसके बारे में, और स्वयं की राजनीति के बारे में जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शुक्ला के साथ उज्ज्वल सिंह, यूपी न्यूज।